नमस्कार साथियों, आज का वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया है या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जुलाई अगस्त 2022 में जारी विज्ञापन के लिए आवेदन कर दिया है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स उनके सामने एक अजीब सी स्थिति आई है, खासकर तब जबकि उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। अगर मैं बात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की करूं, तो प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए अभ्यर्थियों ने जून जुलाई 2022 के दौरान आवेदन किया और फिलहाल अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे। कहा जा रहा है कि जब तक चयन बोर्ड में कम से कम 5 सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती, परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो सकती। सितंबर से ही ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। अब बातें छनकर यह आ रही हैं कि जनवरी में सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। हालांकि मैं अभी आश्वस्त नहीं हूँ कि सदस्यों की नियुक्ति कब होगी भी या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 8 माह से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। सदस्यों की नियुक्ति न होने की वजह से बहुत सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल भी 8 अप्रैल 2023 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 8 अप्रैल तक अगर सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नाम मात्र का बोर्ड बनकर रह जाएगा, क्योंकि वहां पर न तो चेयरमैन होंगे और न ही सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीचर और प्रिंसिपल की भर्ती करने वाले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 10 सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन ने अप्रैल 2022 में ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया था, जिसके लिए 14 मई 2022 तक आवेदन भी लिया गया। लेकिन अभी तक इस पर न तो निर्णय हो पाए और न ही कोई सूचना है कि सदस्यों की अब नियुक्ति होगी भी या नहीं, क्योंकि अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में की जानी है। इस संदर्भ में 3 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दे दिया। अब बात यहीं आकर अटक जाती है कि जब तक एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता, तब तक के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होगी या नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन में अब और शिथिलता होगी। वर्तमान सरकार के यह टॉप एजेंडे में है और शासन इसे अब और लंबित रखने के मूड में भी नहीं दिखती और अगले 1-2 महीनों में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मूर्त रूप लेते हुए आप सभी को दिख सकता है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति शायद ही हो। अब कुछ बेहद खास जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और 14 सदस्य होंगे। आयोग में जो 14 सदस्य होंगे उनमें 2 कोटि के क्रमशः 8 और 6 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों की अर्हता का मानक वही होगा जो उच्चतर शिक्षा सेवा अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित की गई थी। वहीं दूसरे कोटि के 6 सदस्यों की अर्हता का मानक वह होने वाला है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 के तहत निर्धारित की गई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का जो प्रस्ताव है उसमें यह भी कहा गया है कि प्रथम कोटि के जिन 8 सदस्यों की नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 द्वारा निर्धारित अर्हताओं योग्यताओं के आधार पर होगी, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार लेने के लिए वही अर्ह होंगे। द्वितीय श्रेणी के वे 6 सदस्य जिनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 1982 द्वारा निर्धारित अर्हताओं के आधार पर होंगी, वह माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य या शिक्षकों के साक्षात्कार लेने हेतु अर्ह होंगे। साथ ही प्रथम कोटि के सदस्य भी माध्यमिक शिक्षा के साक्षात्कार लेने के लिए अर्ह होंगे।
अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो प्रथम कोटि के प्रथम 8 सदस्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों के लिए शिक्षकों के साक्षात्कार लेने के लिए अर्ह होंगे, लेकिन द्वितीय कोटि के 6 सदस्य केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के साक्षात्कार लेने के लिए अर्ह होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का एक प्रेजेंटेशन 3 जनवरी को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जैसे ही यह विधेयक अधिनियम का रूप लेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। मान लीजिए तब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा नहीं करा पाया या चयन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई, तो फिर इस भर्ती का क्या होगा? तो इस संबंध में मैं आप सभी को बता दूं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में व्यवस्था दी गई है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रक्रियाधीन चयन कार्यवाही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी वे भर्ती प्रक्रिया जो अभी प्रक्रियाधीन है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम लागू होने के बाद सभी चयन प्रक्रिया की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ट्रांसफर कर दी जाएगी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही उन प्रक्रियाधीन चयन को पूरा करेगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जून 2022 में जो 4163 पदों हेतु टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकाला था, अगर वह चयन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई तो नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग उसे पूरी करेगा, जिसके लिए चयन प्रक्रिया वही होगी जो जून 2022 विज्ञापन में दर्शाई गई थी। चयन प्रक्रिया भी वही होगी और सिलेबस भी वही होगा जो चयन बोर्ड ने तय की थी। हाँ, अब जो नई भर्ती निकलेगी उसमें चयन प्रक्रिया में संशोधन हो सकता है, साथ ही लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस में भी बदलाव हो सकते हैं। लेकिन पुरानी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नहीं घबराना है। शुरू हो चुकी भर्ती प्रक्रिया के लिए न तो चयन प्रक्रिया बदलेगी और न ही सिलेबस बदलेगा। यही व्यवस्था उन लोगों के लिए भी होगा जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जुलाई अगस्त 2022 में 917 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए जारी विज्ञापन के लिए आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पूर्व अगर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया तो फिर शेष चयन प्रक्रिया कार्यवाही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ही की जाएगी और उनके लिए भी न तो चयन प्रक्रिया बदलेगा और न ही लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस बदलेंगे। यह थी जानकारी जो आप सभी के साथ मैंने साझा किया। आज का वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।